और नाज़रीन, एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, इस वक्त साउथ पंजाब में जिस किस्म की एक सैलाबी बहरान का लोगों को सामना है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू मुल्तान से और दीगर, अब ये सिंध का चूंकि ये सैलाबी रेला रुख कर रहा है, एक तरफ इमरजेंसी का नफाज भी उसका ऐलान किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। ज़रई और ये मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया है आज वफाकी हुकूमत की तरफ से। ऑपोजिशन जो कि ऑलरेडी एक मुश्किल दौर से और मुश्किल वक्त से गुजर रही है, कितना सपोर्टिव होगी इस वक्त, ये जो मौजूदा हालात में जो फैसले किए जा रहे हैं इस वक्त आवाम का सोचते हुए, और अपनी इन मुश्किलात से किस तरह से बाहर निकलने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब की स्टेटमेंट से करना चाहूंगी, चूंकि दो तीन रोज से तमाम जो नजरें मरकूज होनी चाहिए जिन हालात पे, उससे हट के कुछ बदमज़गी और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस किस्म का वाकया पेश आया उसकी तरफ ज़्यादा मरकूज नजर आई। उस बदमज़गी के हवाले से आज गौहर साहब वो माजरत कर रहे थे, अगरचे वो ये वजाहत भी कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तशद्दुद पर यकीन नहीं करती और ना ही तशद्दुद पर उस्काने पर यकीन रखती है। लेकिन माजरत का क्या मतलब समझा जाए? क्या इस बदमज़गी या ये जो वाकया पेश आया, क्या इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि आपके कारकुनान भी मुलविस थे, इन्वॉल्व थे? देखें देखें अलीना, इट्स वेरी सिंपल। बैरिस्टर गौर साहब शरीफ आदमी है, वहाँ अडयाला के सामने गए तो वहाँ वर्कर्स भी मौजूद थे आज, और वहाँ पे वो सहाफ़ी भी, जो सेड प्लांटेड सहाफ़ी है वो भी, उसके साथ एक और जिसने उस दिन बदतमीजी की थी, और बहुत से लोगों ने उनको वहाँ पे घेर लिया और वहाँ पे गुफ्तगू शुरू होगी। मैंने क्लिप अभी आपके प्रोग्राम से पहले बड़े गौर से देखी, हम्म, और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि हम पुरतशद्दुद नहीं है और नहीं है, हम एहतराम करते हैं सहाफ़ियों का, मीडिया का, हम्म, और जिस किस्म के हालात से हम गुजर रहे हैं उसका आपको भी अंदाजा है। मगर बहरहाल जो भी हो, हाँ, पीटीआई उसकी ना मजम्मत करेगी ना अपोलोजेटिक है। हमारा सिर्फ इसमें सिंपल पार्टी पोजीशन आप ले लें, और वो ये है कि इट शुड नॉट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट इट हैपेंड। साफी को हमारी माँ बराबर बड़ी बहन के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, और एक दफा नहीं 2 दिन किया गया। और ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ भी इसी किस्म की बेहुदा टोन में और बेहुदा अल्फाज में गुफ्तगू की थी, और फिर दोबारा उनकी देखें, उनकी बहनें क्या हैं, वो आती हैं, वो पार्टी पोजीशन होल्डर्स नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम बाहर लाती हैं। मेरी अपनी माँ वहाँ खड़ी हो, अलीना मुझे आप बताएं, कोई बंदा उसके साथ तुम्हारी औकात नहीं है, ये नहीं है, इस टोन में गुफ्तगू करे तो मैं की करांगा, मैं तो गल पै जाऊंगा। सो ऑब्वियसली माँ। सो शेख साहब, एक परहैप्स के एक अगर चले सुन ले, डिलिबरेट एक एक मिनट, डिलिबरेटली अगर प्रोवोक करने की तरफ भी एक ये किया जा रहा था इस एक तरीके से। मिनट, जी, एक मिनट है जी, तो हाँ, वो ठीक है, आप सही कह रही हैं, ये भी हो सकता है, इसके पीछे भी प्लानिंग होती है। मगर जहाँ पे वर्कर्स जिनको इमरान खान से उस दिन मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, आपको पता है, हम्म, वर्कर्स बहुत सारे आए हुए थे। हम्म, जब इस किस्म का बेहुदा प्रोवोक करने वाला रवैया एक प्लांटेड आदमी की तरफ से इस्तेमाल किया गया, तो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ जो हुआ, उसमें भी जो एफआईआर दी गई, वो एफआईआर काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दी की दफात उसमें। नहीं, हम्म, पहले उसमें दहशतगर्दी की दफात नहीं थी। हम्म, हमारे लोग सुबह जाके खड़े हुए, जो अदालत सिविल कोर्ट होती है उसके अंदर, फिर अचानक पता लगा कि रात को हाथ से 780 लिख के उसमें वो दफा शामिल की गई, और वो जो हमारे 3 बंदे पकड़े थे उनको दहशतगर्दी में से ये रिमांड करके ले गए। तो ये हालात हैं, वो दहशतगर्दी हुई है वहां पे। ठीक है जी। और मैं तो बड़ा वाज़ेह कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इस दफ़ा बहुत से नामवर सहाफ़ियों ने हाँ। इस सहाफ़ी के एटीट्यूड की बड़ी सख्ती से मज़म्मत की है और कहा है कि कोई तरीका नहीं। हम भी यही कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। और साथ मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि जो पार्टी वर्कर्स हैं वो भी, जाहिर है आपने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट और चार्ज होते हैं, इस किस्म की सूरत हाल में उनको भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, ताकि करते हैं, मुश्किलात। वो करते भी हैं, करना भी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, करते भी हैं, करना भी चाहिए। ठीक। बट माँओं और बहनों पे जब बात आती है, तो ये कौम हमेशा जज़्बाती होती है। और ये जो साफ़ी हैं, चाहे प्लांटेड हैं, चाहे दूसरे हैं, ये भी इसी कौम के रहने वाले हैं ना। दे शुड रियलाइज़ के हाउ, व्हाई डू यू हैव टू बी रूड?
Why do you have to be बदतमीज when you talk to a lady? Why? हाँ, और ये बात पे सब ज़ाहिर है फ्रेटर्निटी भी अलाइन्ड है कि सवाल बिल्कुल किया जा सकता है, सख्त सवाल, लेकिन सवाल करने का तरीका होना चाहिए। बट शेख साहब, क्योंकि वक्त की कमी है और मैं चाहूंगी कि ज़रा मैक्सिमम कुछ चीज़ें शामिल करें। Please. आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इंकशाफ किया है, बैरिस्टर गौहर खान साहब भी एक तरफ बता रहे थे, उनके पासपोर्ट से मुताल्लिक ये जो बातें सामने आई हैं, वो बैरिस्टर गौहर साहब ने तो कहा कि 3 साल से पासपोर्ट उनका ब्लॉक्ड है, जबकि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि उनका 9 मई से ब्लॉक है। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो ऐसे पॉइंट पे आके जब इमरान खान साहब उनको हिदायत दे रहे हैं, बार बार उनके ट्वीट में भी जिक्र है कि अली अमीन गंडापुर साहब को एक बार फिर जो है एक मर्तबा फिर से हिदायत करता हूं कि वो अफगानिस्तान जाए। तो ये क्या हमें बता रहा है, और क्या वाकई ऐसा है कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक्ड है 2-3 साल से? जी बिल्कुल ऐसे ही है अलीना, और सिर्फ इनका नहीं, हम जितने भी लोग हैं मुझ समेत 9 मई के बाद तो 1000 से ज्यादा लोग, चाहे वो MNAs MPs टिकट होल्डर्स या वो थे या नहीं, जो भी इस शक में था कि वो PTI का सपोर्टर है, उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, पासपोर्ट की ब्लॉक करने की लिस्ट में, PNIL की लिस्ट में डाल दिया गया। हमारे बहुत से लोग अभी, बहुत से तो नहीं, चंद लोग मुल्क से बाहर गए हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए भी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई करके केस लड़ के वन टाइम परमिशन जो है उन्होंने ली और वो गए। और बहुत से ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट ने परमिशन भी दी, FIA को बुला के कहा कि इनके आप नाम निकालें इन तमाम लिस्टों से, इसके बावजूद FIA ने नहीं निकाले। मैं आपको साहब आमिद रजा की बात बताता हूँ, उनको 2 दफा जाना पड़ा, जरताज गुल को 2 दफा जाना पड़ा, हमारे अहमद चट्ठा को 2 दफा जाना पड़ा अदालत में, यानी कि उसमें भी कंटेम्प्ट में जाना पड़ा कि जी आपने FIA को बुला के कहा था और ये कर नहीं रहे हैं। ठीक, बट शेख साहब, गंडापुर साहब को ये कब पता चला कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक्ड है? हम सबको पता है, जब हमारे तो शुरू से ब्लॉक है नहीं, सबके। क्योंकि इंकशाफ तो अभी तो ये बात मंजरे आम पे आई है। नहीं तो कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट होया होना है ना जिहदे विच, अब प्रॉब्लम पता क्या है? नहीं, लेकिन वो तो क्योंकि इसी साल वो ये बात सजेस्ट कर रहे थे, वो जो आपको याद होगा जिरगे की जो सिफारिशात उन्होंने वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी, उन्होंने तो खुद लीड करने का कहा था कि मैं खुद अफगानिस्तान जाऊंगा, सिर्फ जिरगा ही नहीं। हाँ, तो फिर हम अदालत में चले जाएंगे, जब ऐसा कोई मामला आएगा तो अदालत में चले जाएंगे और जाके कहेंगे कि नाम निकालें। मैं तो अदालत में कोई नहीं गया, मैं इसलिए कोई नहीं गया सर, कि अब तो खंडापुर साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में बगैर पासपोर्ट के भी जा सकता हूँ। वो तो जा सकते हैं अफगानिस्तान में, तो कोई भी जा सकता है, पासपोर्ट और नो पासपोर्ट, उसमें क्या। सर, ये तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव वो कानून की पासदारी नहीं करेंगे कि किसी भी मुल्क। देखो जी, अच्छी अदालत से चले जावांगे तो वो अदालत तो से ऐसा लग रहा है कि ये रेडार्स पे बात लाने के लिए डिलिबरेटली इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जा रही है कि मैं पासपोर्ट के बगैर भी जा सकता हूँ। नहीं, आप दुनियादार सहाफ़ी हैं, आप मुझे ये बताएँ, भई आपको नहीं पता कि लोग अफ़गानिस्तान पासपोर्ट के बगैर भी जा सकते हैं? नहीं, वो पता है सर, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव से तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता ये। और चीफ़ एग्ज़ेक्युटिव नूं अगर देखें, वो कोई क्या जा रहा है, वो अपने कारोबार के लिए जा रहा है, कि अपना बन्ना सीधा करने वास्ते जा रहे हैं। वो जा इसीलिए रहा है कि जो दरअंदाज़ियाँ और जो मसाइल अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान में हो रहे हैं, उनको जिरगा लेके जाएँ और वहाँ पे उनसे बात करें। तो पाकिस्तान के लिए इतने जा रहा अरसे है। तक वो क्यों फिर इंतजार कर रहे थे? अगर वो पासपोर्ट के बगैर ही जाना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं चले जाते? मैं आपको बताता हूँ, ये ज़िम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की, ये उनका एम्बिट है। एपिक्स कमेटी में 3-4 महीने पहले फैसला हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आप कोशिश कर लें, हम भी पाकिस्तानी हैं, नहीं जो हो रहा फेडरल गवर्नमेंट से, की हम्म। बात कोई नहीं सुनता तो हम कर लेते हैं। हम्म। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, जिनकी वहाँ कौम है, जिनकी वहाँ बिरादरी है, हम्म। जिनकी वहाँ शादियाँ हुई हुई हैं, जिनके वहाँ शागिर्द हैं, तो वो एक पावरफुल जिरगा जो है वो बात कर सकता है। और ठीक। अगर वो नहीं, तो उसके बाद कम से कम कबाइल तो आपको यहाँ तंग नहीं करेंगे, आपने एक एफर्ट तो की पीस की, तो ये तय हो गया। हम्म। हमने TORs के लिए लिख के भेज दिया इनको, फेडरल गवर्नमेंट को। 3 महीने तक फेडरल गवर्नमेंट उधर उत्ते बैठी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी। उसके बाद एक दिन जनाब इशफाक डार साहब का पता लगा कि वो वहां पे चले गए। आगे से वो क्या नतीजा निकला उस ट्रिप का आपको ही पता है। हाँ। अब दोबारा ये बात हुई है कि जी वो कहते हैं कि आप जाएं, जो करता धरता है एपेक्स कमेटियों में, वो कहते हैं जी नहीं आप एक कोशिश कर लें, तो उस कोशिश के लिए ही जाना चाहते हैं। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट उसको सबूताज करना चाहती है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। तो अब वो बगैर पासपोर्ट के भी बहरहाल चले जाएंगे, क्योंकि अब बात तो मंजर आम पे मतलब जिथे चीफ एग्जीक्यूटिव दा पासपोर्ट ब्लॉक लिस्ट से शामिल है, वो थोड़े वास्ते हैरानगी दी गल नहीं, ते सर, जी मेरे बात में अलार्मिंग बात है, वो बात भी इक्वली अलार्मिंग है, और बगैर पासपोर्ट के किसी और मुल्क में जाना वो भी अलार्मिंग है। सही है।
राइट, तो एग्जीक्यूटिव का तो बाकायदा वो ब्लू पासपोर्ट होता है। बट मैं शेख साहब, कल जो 9 मई के हवाले से जो केसेस में एक और हमें एक सीक्वल देखने को मिला, मजीद सजाएं, और उसमें एडिशनली खदीजा शाह साहिबा समेत दीगर खवातीन का भी नाम उसमें एडेड था। अब ये जो सजाओं का जो बोझ है, ये मजीद पीटीआई कैसे उठाएगी? क्योंकि अब ये कोई 50-50 साल जो है वो सजाएं अब सामने आ गई हैं। हर केस में 10-10 साल जो है वो इस तरह से कंफर्टेबली सजाएं दी जा रही हैं। एक ही तरह की सजाएं नजर आती हैं। तो आप एक आध केस में जमानतें जरूर या सस्पेंड आप सजाओं को करवा सकते हैं, लेकिन 4-4 5-5 देखिए जी, केसेस में। ये जुल्म है। खदीजा शाह साहिबा हो, कमल शोजब साहिबा हो, आलिया हमजा साहिबा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो, चार खवातीन हमारी फैसलाबाद से है, हम्म, आयशा भुट्टा हो, सनम जावेद हो, ये जितनी बेटियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, माएँ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी, नाहक इनको सजा दी गई है। और ये सब वो हैं जो ऑलरेडी कई महीने हम्म, जेलों के अंदर काट के आई है, और बिल्कुल नाहक। और अब जो इनको सजाएं भी दी गई हैं, कोई सर पैर ही नहीं है जी उसका। मतलब केस के अंदर कोई गवाहों का खाता कोई नहीं है, मौजूदगी नहीं है किसी की। बस एक पैटर्न तय कर छड़े, वो 5 साल दे छड़ो, 10 साल दे छड़ो, उसके तहत तो दिए जा रहे हैं। हम्म। और बड़ी बड़ी ज्यादती है। तो तो अब आप लोग आपको पता मजीद है ये कि कैसे हमारी बर्डन बर्दाश्त करेंगे, और इसका काउंटर क्या है शेख साहब? क्योंकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब अपनी काबीना से खिताब कर रहे थे, तो आज उन्होंने फिर एक बार जोर दिया इस बात पे कि एस्टैब्लिशमेंट को जो सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है, एक जमात जो है वो इंतशार की सियासत कर रही है। अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया जमात का, लेकिन इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की, एंड इट वाज टू ऑब्वियस कि वो किसके बारे में बात पता कर नहीं रहे हैं। वजीर तो आप आजम लोग जो को जो है सब मुसलसल ये ठीक है। टैग किया जा रहा है शेख साहब, आप लोग के पास कोई काउंटर है अब कि किस तरह से इस बयानिए को काउंटर करेंगे? सर, ये बयानिया बिल्कुल झूठा बयानिया है कि हम किसी को वो कर रहे हैं। हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स आप देख लें। अगर कोई अनऑफिशियली कहीं बैठ के कोई करता है, तो ना हम उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, ना हमारा उससे कोई ताल्लुक है। नहीं, खान साहब पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से आता है, वो तो जिम्मेदारी उठाते हैं आप। देखिए जी, जो खान साहब के ट्विटर अकाउंट से है, वो अब आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से ये तो वो नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं कहूँगा कि जी वो खान साहब का बयान नहीं है। खान साहब का बयान होता है, वो अंदर से आता है और वो खान साहब के ट्विटर हैंडल से चलता है। अब उसमें आप जो बाकी एक्टिविस्ट हैं या बाकी जो ऑफिशियल मीडिया की साइट्स हैं, उनको तो आप वो नहीं कर सकते। खान तो खान है, वो तो वहाँ बैठ के सबके सामने बात करता है। हुँ, उसके ऊपर आपको ट्विटर पे तकलीफ हो रही है, वो तो वहाँ जेल में बैठ के साथियों के सामने बात करते हैं और लोग सुनते हैं, वो यही बात करते हैं। हुँ, कभी उन्होंने छुप के बात की है खान साहब ने, कभी उन्होंने को अंदर ऐसे करके को ऐसे तो नहीं देते, वो तो खोल के देते हैं। हुँ। अगर ट्विटर वाले जो हैं, वो लिख देते हैं, उनके जो ऑफिशियल हैंडल वाले हैं, और जो दूसरे साफ़ी हैं, वो नहीं लिखते, वो मतलब है कि वो तो वही नहीं लिखा। ट्विटर हैंडल से जो कुछ आता है शेख साहब, उससे पार्टी तो डिसएसोसिएट नहीं कर सकती ना अपने आप को, और प्रॉब्लम अरे उस मौक़िफ़ के देखें हवाले से ही देखें, है। इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से कोई चीज़ आती है, तो पीटीआई का कोई बंदा अपने आप को कैसे डिसएसोसिएट कर सकता है उससे? एग्ज़ैक्टली। सारे और रीट्वीट करते हैं उसको। जो नहीं करते वो डिसएसोसिएट ये अभी करते हैं। तक गेज हो सका है कि कितने नहीं कर रहे हैं अभी भी? हाँ, साढ़े कोल है वो बाकायदा वो जो 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 लोग ये हैंडल चलाते हैं, इमरान खान साहब वाला पीटीआई ऑफिशियल वाला, जो अमेरिका में लोग हैं या मुल्क जी। से बाहर जो बैठे हैं, वो इसके उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है। वो हर हफ्ते या हर ट्वीट के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं हाँ, और उसमें बताते हैं कि कौन-कौन से बंदे जो हैं वो नहीं हैं, ताकि उनको थोड़ा-सा नेम एंड शेम किया जा सके। और उसमें बहुत से रेगुलर भी हैं जो रेगुलर ही कोई नहीं करते, और बहुत से हैं जो करते हैं। वो ठीक है, वो साढ़े कोल रिकॉर्ड है आपे, जो खान साहब बाहर आएँगे तो खान साहब ने विखा देंगे। राइट। पर शेख साहब, आखिर में पंजाब में, और पंजाब जिस तरह से एक बदतरीन सैलाब की गिरफ्त में नज़र आता है, और आपका अपना आबाई इलाका जंग जो है वो भी शदीद मुतासर हुआ इस सैलाब की सूरत हाल से। आज हुकूमत ने जो ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है, आप इस फैसले को सपोर्ट करते हैं और आपकी जमात? देखें, वो क्या कहते हैं कि अब तो जो पंजाब के जो पिछले इलाके हैं ना जी, साउथ के अलावा, साउथ में तो बारिशें हो रही हैं और वो स्पेल जो है वो दोबारा भी आ रहा है और पानी वहाँ पे बढ़ रहा है। मेरी इत्तलात तो ये है। जी, जी। उससे पीछे बहुत से इलाके जो हैं उनमें को पानी कुछ थोड़ा-सा कम हुआ है, मगर वहाँ पे कीचड़, वबाई अमराज़, घर गिर गए, मवेशी सब खत्म हो चुका है। हुँ, हम तो ये कहते हैं कि ये जो नए-नए नाम और नई-नई टर्म्स इजाद करते हैं, ये ड्रामेबाज़ी बंद करें। इन इलाकों को आफ़त ज़दा करार दें। इनका मालिया, इनका आबियानिया, इनके ज़रिए टैक्सेस माफ़ करें। इनके बिजली के 3 महीने के बिल माफ़ करें। जानवरों के वंडे के लिए इनको पैसे दें।
इनको बीज, इनको खाद के लिए पैसे दें, इनको दवाइयों के लिए देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गिरने वाले घरों को पैसे दिए, पार्शली तबाह होने वाले घरों को पैसे दिए, मरने वालों को, शहीद होने वालों को पैसे दिए, ज़ख्मी होने वालों को पैसे दिए, ये भी थे। हम इनसे हम्म। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी डिमांड की है, ड्रामे ना करो, लोगों को हेल्प करो। 2 पैसे यहाँ पे तो 7-8 अरब रुपया डिस्बर्स हो चुका है। तुम लोगों ने कितने पैसे डिस्बर्स किए हैं? ये कोई तरीका है कि मुकामी पंजाब में डीसी जो है, वो मिलों वालों को, कारोबार वालों को उनसे देगे पकवाएँ और उसके बाद बिल चार्ज करें सूबाई हुकूमत को? तमाशा लगाया हुआ उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर। हाँ। इतने वो अरबों रुपए, ये करें ना रिलीज़। आपको खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ वाले तो बता रहे हैं कि इस ज़िले में इतने पैसे लगे हैं, इतने रिलीज़ हो गए हैं, इतनी चीज़ें हैं, आपका डीसी भी आपको अकाउंटेबल है। पंजाब वालों से आप साफ ही पूछें ना केड़े ज़िले कितने पैसे लाए ने, तो अवाम चीख उठेगी। किश्तियाँ कोई नहीं। अच्छा, और रेस्क्यू आज तो इंकशाफ हुआ है, 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं किसको दो, किसको कश्तियों दोगे में आप? जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आपको मैं मजे की बात बताऊं, 1122 के रेस्क्यू वाले जिन इलाकों में कश्तियां हैं भी यही जाके तो उत्थे पिंड वाले तो मंगन लग जाते हैं डीजल के पैसे दो कि साढ़े को कश्ती है तो डीजल कोई नहीं है, सरकार देंदी नहीं जे। वही जो पुलिस वाले काम करते हैं ना भाई, वो एसएचओ आ जाता है हर रोज शाम को किसी तकड़े आदमी के पास के दो पेट्रोल, मेरी गड्डी है, पेट्रोल कोई नहीं, मेरी गड्डी है, टायर चेंज करा दो। रेस्क्यू वाले मुख्तलिफ जिलों से ये शिकायत आई है, डीजल पेट्रोल मांगते हैं कश्ती चलाने के लिए उनसे जो ऑलरेडी मरे पड़े हैं। ये तो तरीकेकार ने बनाया हुआ है। आप खुद देखें ना, सिर्फ बंद के करीब करीब जाके तस्वीरें बनवा के, वो भाई अंदर आबादियों के अंदर क्यों नहीं गए तुम लोग? हम्म। सिर्फ और अच्छा, एक अजीब मजे की आप बात सुने, नया तमाशा शुरू हो गया। वो एक इंडिया में कोई असिस्टेंट कमिश्नर सी वो पंजाबी बोलती रही तो ओदा बड़ी एक वायरल होगी ट्वीट, जी ठीक है ना, जी देखिए ना आपने? जी जी बिल्कुल। ऐसा तमाशा होया पंजाब में, वो जेड़ी जेड़ी बीबी जड़ी है, वो असिस्टेंट कमिश्नर जिनका सालों में किसी ने उनको देखा नहीं था, वो सारियां टुर पईयां जनाब, बस जा रहे हैं कैंपों में वीडियो बनाओ, ऐ तो तस्वीर बनाओ, ऐसे ये वो एक नया ही ट्रेंड, ये तो नया नया फोटो सेशन हुकूमत है। तो सरकार भी फोटो सेशन करा रही है, वो इंडिया वाली उस बीबी नु वेख के ऐ भी शुरू हो गए ने। पहले तो पुलिस वाले यहाँ पे टिकटॉकर बने हुए ना, जीप में से उतर रहे हैं तो एक्शन टिकटॉक बन रही है, जीप में बैठ रहे हैं तो टिकटॉक बन रही है। ये तो तमाशा बन गया जी पंजाब में। यानी कि जो पंजाब हुकूमत रिलीफ के इकदामात का दिखा रही है, बता रही है, आप बिल्कुल उससे मुतमईन नहीं है। इवन आप मैं अपने आपको प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूँ अलीना। जी चीफ मिनिस्टर साहब आई हैं, कैंप लगा, के- दवाइयाँ, हाँ। चीफ मिनिस्टर साहबा निकली हैं, हल्फन मैं आपको कह रहा हूँ, वीडियो आपको भिजवा देता हूँ मैं उस। खुद भी गुजरात और सियालकोट तमाम जगहों मैं का और कहता जी उस समरियाल। कैंप के साथ अलीना, कैंप के साथ हमारा कैंप लगा हुआ था। हाँ। मैं आपको वीडियो भिजवा देता हूँ। सरकार के कैंप में तो करोड़ों लाखों रुपए का सामान होना चाहिए था और वहां पे रश होना चाहिए था। खाली कैंप, साथ मेरे कैंप के अंदर अवाम ही अवाम क्यों? वो चलो वो है तो हमारे वोटर है, हमसे मोहब्बत करने वाले, इन्हें बंदे तो वोट ही को नहीं देते नून लाल किशन उगीना ने, इसलिए शायद उनको सजा दी जा रही है। बट जहां से उनको दवाई मिल रही है, जहां से उनको चारा मिल रहा है, जहां से उनको खुराक मिल रही है, वो बेचारे मुसीबत ज्यादा वहीं पर खड़े होंगे ना। हम्म। खाली कैंप पे कौन खड़ा होएगा? और मोहतरमा गई, साथ ही हादसा निकल गई। जब वो आए तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, सीसीडी, सीटीडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन पूरा इकट्ठे हो जाते हैं, सबको छोड़ देते हैं। बंदे मर रहे हैं उनके विजिट के दौरान, नोबडी इज पेइंग अटेंशन, नॉट इवन रेस्क्यू इज पेइंग अटेंशन टू पीपल हु आर डाइंग इन ड्राउनिंग। राइट। और शेख साहब, ये वो वक्त है कि जहां पर सबको मिलके एक रोप इन करके एक पूरा ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिलीफ जो है इस वक्त सलाह मुतासरीन को पहुंचाया जा सके। बट आई हैव बीन अ विटनेस टू दैट। गुजरात में जो सरकारी रिलीफ कैंप्स थे वो खाली थे, वहां पर लोग जो है उनकी आओ बका जो है वो हमने बहरहाल दिखाई भी फ्लड रिलीफ जब कैंप्स में सीएम जो जाती है दौरे थे और उनकी। मीडिया को एक्सेस क्यों नहीं दी जाती? सीएम जिस भी कैंप में गई है, पता आपको, जी कसूर जी। गई, हंग गई, जैसे वो कैंप के अंदर जाती हैं किसी स्टेडियम या किसी स्कूल में, बाहर से दरवाजा बंद, ना ना, साथ वो लोगों ने खुद भी बताया, वैसे लोगों ने खुद भी बताया। बट उम्मीद ही की जा सकती है कि इस वक्त लोगों को किस तरह से रिलीफ पहुंचाई जाए और एक रिहैबिलिटेशन का अमल जो है वो इससे भी ज्यादा एक सख्त और चैलेंजिंग इनके लिए है। बट थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मरकजी साथ पाकिस्तान तरीके साहब शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और इस वक्त पंजाब हुकूमत की एक तरफ रिलीफ इकदाम के तमाम वो दावे, और आज भी बहरहाल उन्होंने मुल्तान में जिस तरह से नोटिस लिया, और इवन एबीएन न्यूज़ की खबर से मुताल्लिक कि जहां पर कश्ती पर सवार और किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करने का जो अमल था, वहां किस तरह से और होशरुबा जो एक मुंह मांगी एक कीमत जो है उनसे वसूल की जा रही थी। वो इमेजिन कीजिए कि मतलब जिस कर्ब से वो ऑलरेडी सैलाब मुतासरीन गुजर रहे हैं और उसके ऊपर हमें इंसानियत इस तरह से डूबती हुई नजर आ रही है इस मुल्क में, कि जहाँ पर उनसे इतनी बड़ी बड़ी रकम जो है वसूल वो किस तरह से देंगे? उनके ऑलरेडी इतनी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनके माल मवेशी तबाह हो गए, उनकी इंसानी जानों का ज़िया नजर आ रहा है।
रहा है। बट इसी के साथ एक बढ़ते ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए।